है बच्चे बंदो मातरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय को आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 की क्लास से। आज हम देखेंगे कार्य ऊर्जा की जो भूमिका है, जो पृष्ठभूमि है, इसे हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अपने मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम सभी जैव प्रक्रम कहते हैं। इन जैव प्रक्रमों को संपादित करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की उपयोग किया जाता है। कार्य की परिभाषा हम लोग देखते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम और बल की दिशा द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर जो बल और विस्थापन का गुणात्मक रूप आता है, उसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। यानी कह सकते हैं कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है। कार्य जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य एक सदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य के परिभाषा के सरल बल और विस्थापन सदिश होता है। बल सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है। और फिर जब कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य में परिणाम हो जाता है परंतु दिशा नहीं होती है, यह ऊर्जा के समान एक अदिश राशि है। अब प्यारे बच्चों, हमारी कौन सी क्रिया कार्य है? कार्य देखेंगे हम लोग क्रिया के माध्यम से। तो परीक्षा की तैयारी करते रहो सब लोग अच्छी तरीके से, जिससे जो है परीक्षा में कोई दिक्कत ना आने पाए। दूरदर्शन में भी क्लासें चल रही हैं सरकार के माध्यम से प्यारे बच्चों, तो आप लोग उसको भी देखते रहो और हम देखते हैं आगे। पुस्तक भी ले लो सब लोग, खरीद लो मार्केट से भी, तभी ज़्यादा समझ में आएगा जो है। हम सबका प्रयास यहाँ अथक रूप में जारी है। मान लीजिए कि कार्य के रूप में मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े चट्टान को बल लगाकर धकेल रहे हैं। यदि आपके प्रयास से, बहुत अधिक प्रयास के बावजूद भी चट्टान नहीं खिसकता है, तो यह कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस समय विस्थापन शून्य है। और विस्थापन शून्य होने का कार्य का जो परिणाम होगा वो भी शून्य आएगा। लेकिन ऊर्जा व्यय हो रही है। ऊर्जा व्यय होने के कारण आप कार्य कर रहे हो, लेकिन उस कार्य का कोई मूलभूत परिणाम नहीं है। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना जो होती है प्यारे बच्चों, वो हम यही कह सकते हैं, हम किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है, बल का जो विस्थापन होता है, उसी को कार्य मान लिया जाता है, माना जाता है। अब चलते हैं कार्य होने की दशाएं क्या क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, कार्य की दो दशा होती है। एक होती है वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए। यदि बल लग रहा है, विस्थापन नहीं होगा, तब भी कोई कार्य नहीं। यदि विस्थापन हो रहा है, बल नहीं लग रहा है, तभी कोई कार्य नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो कार्य का समीकरण जो होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा होता है, या फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है ये बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कार्य धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होता है। तो बल, यदि कार्य जो होता है, यह कार्य का मतलब ये हुआ पिंड पर यदि बल लगता है और बल और विस्थापन के बीच जो डिग्री है वो 180 अंश का हो, तो 180 अंश होने के कारण cos 180 अंश माना आएगा -1, तब मान क्या होंगे, यानी अगर विपरीत बल लगता है और उसका विस्थापन उसके विपरीत हो जाता है, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके विपरीत क्या होता है, विस्थापन हो जाता है, तो माया के द्वारा क्या कार्य ऋणात्मक होता है।
धनात्मक जब 0 डिग्री का कोण बनाता है, जिस दिशा में बल लगे उसी दिशा में विस्थापन होता है, धनात्मक बल का कार्य कहलाता है। तो यहीं तक आज के लिए काफ़ी है। इसके आगे हम देखें धनात्मक और ऋणात्मक बल क्या होता है। जूल का जो कार्य है ये क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा जो है हमारी 6 प्रकार की होती हैं। प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये 6 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं प्यारे बच्चों। तो इन सब के बारे में हम परिभाषा बाद में देखेंगे। धन्यवाद।